जाना चाहते हैं, लेकिन तुम कहाँ हो मेरे प्यारो, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? भटके हुए हो तुम, बिखरे हुए हो तुम, तबाह हो गए तुम, बर्बाद हो गए तुम। उठने के वक्त तुम नशे में गिर गए हैं, नशे में गिर गए हैं। जागो मुसलमानों, जागो। चारों तरफ से जाहिरी व बातिनी यलगार है। ये वक्त जागने का है, जागने का। इस वक्त अगर नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे मेरे प्यारो? अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि जागो। तुम्हारा क्या ताल्लुक है सनीमा घरों से? तुम्हारा क्या ताल्लुक है शराब खानों से? तुम्हारा क्या ताल्लुक है क्लबों से? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अज़्ज़ व जल मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। हमारा उन्वान चल रहा है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस वक्त उम्मत की हालत।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जितना भी बयान करे उतना कम है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर की मोहब्बत में सीरत बयान करना और लिखना तो ज़रूर शुरू किए, सीरत का हक अदा न हुआ ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। ऐसी वैसी ज़ात की सीरत होती तो अलग बात, उस ज़ात अक़दस की सीरत है जिसके शान में पूरा कुरान नाजिल हुआ है। ऐसे मुफस्सिरीन किराम भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पैदा हुए हैं कि हर आयत से नबी की सीरत बयान करते थे। आका की सीरत में किताबें लिखी गई और आज भी लिखी जा रही हैं। लिखने वालों ने लिखकर ये कहकर अपने कलम को बंद कर दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम आपकी सीरत मुकम्मल क्या लिख सकते हैं। आपकी सीरत में तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा तुई क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह के रसूल, आपकी सीरत, आपकी तारीफ का हक मुकम्मल अदा करना ये नामुमकिन है, बल्कि मुहाल है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर किसी का दुनिया में मकाम है तो वो सिर्फ आपका मकाम है। और एक शायर का शेर भी बड़ा प्यारा है आका की सीरत पर। वो मलक से अफजल है, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे, रब के बाद ही सबसे
बढ़ के कमली वाला है, रब के बारे ही सबसे बढ़ के कमली वाला है, वो मलक से अफजल है। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आका की सीरत निकलते जाएगी निकलते जाएगी निकलते जाएगी। दुनिया के तमाम दरख्तों को खलम बना दिया जाए और समंदर के पानी को इंक और स्याही बना दिया जाए, सारी दुनिया की मखलूक और बिलखुसूस अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान आका की सीरत लिखने के लिए बैठ जाए, क़ियामत तो आ सकती है लेकिन सीरत का हक़ अदा नहीं हो सकता। ज़रा सीरत का एक जुमला शुरू करो, बात ऐसे फैलती है कि समंदर को शर्मा जाती है। हमको नाज करना है, हमको फ़क्र करना है, हम उस नबी के ग़ुलाम हैं जिसकी सीरत का ये आलम है। कह दो सुभान अल्लाह ज़ोर से। हम उस नबी के ग़ुलाम हैं जिसके सीरत का ये आलम है। हवाला क्या मैं अहादीस का सीरत को दूं, सहाबा के अक़वाल का क्या हवाला दूं, आशिकान के किताबों का क्या हवाला दूं, मुहिब्बीन के किताबों का मैं क्या हवाला दूं, कुतबा के खिताबत का क्या हवाला दूं। इससे बड़ा हवाला हो ही नहीं सकता। कुरान पाक मुकम्मल का मुकम्मल मेरे नबी की सीरत है। एक सहाबी रसूल अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होते हैं, बापर्दा दरवाज़ा खिटखिटाते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं। अम्मा आयशा को माँ के खिताब से पुकारते हैं कि अम्मी जान, आपका रूहानी बेटा हाजिर खिदमत है। पूरी उम्मत अम्मा आयशा की औलाद है, पूरी उम्मत हजरत खतीजा की औलाद है, पूरी उम्मत हजरत उम्मे सलमा की औलाद है। और मेरे रब की कसम, अल्लाह के घर में बैठ कर मेरा रब जानता है मेरे दिल की हालत को। मुझे मेरी माँ का बेटा होने पर उतना फ़ख्र नहीं जितना अम्मा आयशा का बेटा होने पर फ़ख्र है। इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाकर मुझे ज़िंदगी दी, अम्मा आयशा ने दीन देकर ईमान बनाया। आ रही है बात समझ में? हम सब किसकी औलाद हैं? अम्मा आयशा, अम्मा खतीजा, अम्मा ज़ैनब, अम्मा मारिया क़िब्तिया, अम्मा जवेरिया, अम्मा सौदा रिज़वानुल्लाहि अलैहिन, इनकी औलाद है। और ये रिश्ता हम अपनी मोहब्बत से नहीं बनाए। जुमला सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। ये रिश्ता हम अपनी मोहब्बत से नहीं बनाए, ये रिश्ता हमारा अल्लाह के कुरान ने बनाया।
बाप का रिश्ता खून से बना, माँ का रिश्ता दूध से बना, बीवी का रिश्ता निकाह से बना, लेकिन मेरे नबी के घर से हमारा रिश्ता कुरान से बना। याद रखेंगे बातें ये। तस्करे करो, इन तमाम बातों के तस्करे करो। बिला फ़क्र कहता हूँ मैं, तकब्बुर नहीं, फ़क्र नहीं, ये हमारी अपनी बातें नहीं। एक तो अल्लाह की अता है, दूसरा किताबों का मुताला है, और रूहानी सदका है हमारे बड़ों का जो आपके सामने कर रहा हूँ। इसके तस्करे करो, अपनी मजलिसों में इसके तस्करे करो। दीनी बातों को सुनने के बाद उन बातों का अगर मुज़ाकरा ना हो, न बात याद रहेगी, न ईमान बनेगा। हमको भी मदारिस अरबिया में सुबह के 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बीच का वक्फा देकर असातिज़ा पढ़ाते हैं, लेकिन मगरिब के बाद और इशा के बाद हमारे मदरसों में दिन भर पढ़ी हुई किताबों का और असबाक का मुज़ाकरा होता है। और आप भी मुज़ाकरा करो, खाली इतना करते। बयान बड़ा ज़बरदस्त था बा, आया नहीं तू? नहीं रे, ज़रूरी काम आगा। अच्छा कहाँ जब पढ़ा? कहाँ भी पढ़ा नहीं रे, नमाज पढ़ लगा। दिन ब दिन दोस्तों, मैं मुकद्दमे में अटका हूँ। मैं यही कहा ना, सीरत का एक जुमला निकाले, एक जुमला बयान करे, समंदर बह पड़ता है। सीरत का एक जुमला निकाले, समंदर बह पड़ता है, बह पड़ता है समंदर। दिन ब दिन मैं देखता जा रहा हूँ, दिन ब दिन मैं देखता जा रहा हूँ, उम्मत में जुमे की अहमियत भी ख़त्म होती जा रही है। जुमे की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। हम नमाजों को, जुमे को, सीरत के जलसों को वक्त उस वक्त देते हैं जब हमारे कामों से हमको फुर्सत मिलती है। ऐन नमाज के वक्त 1000 रुपए के नफे का काम आ जाए, हम जुमे का जनाजा उठा देते हैं। हिम्मत करके सामने वाले को ये बोल नहीं सकते हम कि साहब हम जुमे के दिन सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोई काम नहीं करते। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक के गुनाहों को माफ़ करने का एक ऐन वक्त होता है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक के बिजनेस के लिए सामने करोड़ों का नफ़ा भी आ जाए, हम नफ़ा छोड़ सकते हैं लेकिन जुमा नहीं छोड़ सकते। ऐसे मुसलमान तो करोड़ों में 10 भी नहीं मिलेंगे। करोड़ों में 10 भी नहीं मिलेंगे, करोड़ों में 10 भी नहीं मिलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा की कामयाबी का राज ताकत नहीं, सहाबा की कामयाबी का राज ईमान मुकम्मल, पैगंबर का ज़माना, आमाल की पुख्तगी, आमाल की पुख्तगी। आमाल की पुख्तगी। सहाबा की इबादत का शौक़, कुरान की आयत।
कुरान पाक के 18वें पारे में सूरतुन नूर में सहाबा की इबादत का शौक़ अल्लाह ताला बयान करते हैं। शायद मैं कभी पढ़ा आपके सामने, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैअन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात। यह रिजाल से सहाबा मुराद। ये वो लोग हैं कोई तिजारत, कोई बिजनेस उनको अल्लाह के जिक्र से, नमाज से, ज़कात से गाफिल नहीं करता था। यखाफून, हर हालत में वो डरते रहते थे उस दिन से। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से डरते थे और उस दिन से डरते थे जिस दिन दिल और आंखें फतरा जाएंगी। दस्तरखान में बैठते क़यामत का डर होता था, बच्चों के साथ रहते अल्लाह का डर होता था। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ प्यारो, इशारा देता हूँ समझते चल जाओ। बीवी के मोहब्बत के आलम में होते तब भी अल्लाह का डर होता था। बीवी की मोहब्बत के आलम में होते अल्लाह का डर होता था, अल्लाह का डर। लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग अजीब बन चुके हैं इस वक्त। हम लोग बहुत अजीब बन चुके हैं। हमारे अपने कामों से, हमारे अपने दोस्त अहबाब की मसरूफियत से, हमारे अपने ख़ानदानी मशागिल से फुर्सत मिलती है तब नमाज याद आती है, जुमा याद आता है। अब तो दिन ब दिन जुमे की अहमियत घटती जा रही है। मजाक से इस सफ़र में एक मौलाना बोले, हज़रत जुम्मे को मोली लोगों को बुलाने के वास्ते को सतबी अमल है क्या हज़रत? मैं बोलिया अब नींबुआ उतारने का मौका नहीं है, तरबूजा भी मौसमिया उतारो। क्यों भाई? हज़रत नहीं चाहते हज़रत जुम्मे को। अरे जुम्मे का तो एहतमाम करो। सीरत पर बात करते करते कुछ बातें आ रही हैं। आप आते हैं ना तन्हा या किसी और मस्जिद पे भी जाते हैं, भाई दोस्तों को फ़ोन करके जाओ, भाई जुमा है, कहाँ जा रही थी तुम्हें? भाई भी आ रहा हूँ जी, हमें मीट को जाएंगे जी। ये प्लान नहीं बना सकते आप लोग? और एक मौलाना कहने लगे, मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गया। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, चाशुम्बा, जुमेरात, ये 6 दिन फजर की नमाज में जो लोग होते हैं, वैसे तो फजर की नमाज में लोग नहीं रहते ना। हज़रत इमाम साहब से अगर मैं पूछूं कि हमारी मस्जिद में फजर का हाल क्या है तो क्या बताएंगे? इतनी बड़ी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, और भी मस्जिदें हैं। मिसाल के लिए मैं कह रहा हूँ, अटैक नहीं कर रहा हूँ मस्जिद उमर फारूक को, मिसाल देने की। इतनी बड़ी मस्जिद है, 50% का मतलब क्या हुआ? ये नीचे भी भर जाना, फर्स्ट फ्लोर आधा भर जाना, इसे बोलते 50%। और नमाज के लिए तो 50, 60, 70 तो दूर की बात, 99% लोग आकर 1% भी ना आए तब भी अल्लाह तबारक व तआला के फैसले उम्मत के हक़ में नहीं उतरेंगे।
नमाज में समझौता नहीं प्यारे। नमाज में समझौता नहीं, नमाज में समझौता नहीं। गाफिल है गाफिल। बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, सब मिलकर प्लान बना रहे हैं। और मैं हाथ जोड़कर माफी चाहते हुए जुमला अर्ज करना चाहता हूं, और जानबूझकर मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं। आमाल के बगैर प्लानों का बनाना हिमाकत की अलामत है। क्या समझते हैं? कहां जिहाद जैसा अमल, और हमारी अपने सोच के मुताबिक कहां मिसवाक की सुन्नत। हालांकि मिसवाक की सुन्नत को मैं मामूली नहीं कह रहा हूं। सुन्नत सुन्नत, छोटी बड़ी का लफ्ज ही खत्म करो। लेकिन एक मेंटालिटी, एक सोच बता रहा हूं, सोच। बवक्ते जरूरत जवाबी कार्रवाई के लिए, जुल्म से माहौल को बचाने के लिए, जालिमों का जवाब देने के लिए, दहशतगर्दों का जवाब देने के लिए जिहाद फर्ज आईन है। दुनिया सुनेगी, मीडिया सुनेगी, मैं अल्फाज को छुपाकर बयान नहीं करूंगा। हमारे धर्म में जिहाद का मकसद, हमारे धर्म में जिहाद का माना तुम नहीं समझे बेवकूफ़ों। जिहाद जुल्म को नहीं कहते, जुल्म से बचाने के लिए जिहाद है। बोलो। जालिमों को जवाब देने के लिए जिहाद है। हमारी एक जंग बताओ, चाहे वो बदर हो के, ओहद हो के, तबूक हो के, हुनैन हो या फतह मक्का हो, पैगंबर दो आलम, रहमत दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल बनकर मैदान में उतरे। नहीं बता सकते। समझ में आ रही है महबूब बात? अगर सवाल बनकर मैदान में उतरते तो मदीने के 100-150 किलोमीटर के अंदर बदर ना होता। पैगंबर अपने सहाबा को लेकर मक्का जाते। खुद मदीने के अंदर उस जमाने में मस्जिद नबवी और ओहद के दरमियान में 7-8 किलोमीटर का फासला है। पैगंबर ओहद में जंग की तैयारी क्यों करते? दुश्मन आए तो जवाब देने के लिए गए। पैगंबर बदर में हो, ओहद में हो, हुनैन में हो, तबूक में हो, सवाल बनकर नहीं उतरे। दुश्मन सवाल बनकर आए तो जवाब देने के लिए उतरे। और हमारे लिए जिहाद का हुक्म हमारे धर्म में, इस्लाम में सवाल बनाकर नहीं, जवाब के लिए जिहाद कहा जाता है। जालिमों का जवाब देने के लिए जवाब। खैर बात आ गई, लफ्ज जिहाद आया तो टीटी टीटी टीट कथा हमना नहीं, उनको कहता कौन? मर्द को, शौहर को, उनको। उर्दू में जंग बोलते, इंग्लिश में वार बोलते, अरबी में जिहाद बोलते। जंग बोले तो एतराज नहीं, वार बोले तो एतराज नहीं, जिहाद बोले तो एतराज है। गुगुआ शराब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइन। शराब बोले तो एतराज, वाइन बोले तो एतराज नहीं। कैसे हो सकता है? लुगत बदल जाती है तो बदलने दो, हुक्म नहीं बदलता। इसीलिए फुक़हा ने फरमाया इंग्लिश में तलाक दिए तो भी तलाक हो जाती। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक की नीयत से कहता मैंने तुझे छोड़ दिया,
तलाक का लफ्ज़ नहीं है, इससे भी तलाक हो सकती है। उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखिए। आज़ादी हिंदुस्तान 200 साल तक उर्दू में अगर कहेंगे, फारसी में अगर कहेंगे तो जंग आज़ादी कहेंगे, अरबी में कहेंगे तो जिहाद आज़ादी कहेंगे। खुलासा कर रहा हूं, खुलासा। कहां जिहाद, कहां मिसवाक की सुन्नत। हमारी अपनी सोच को सामने रखकर कह रहा हूं, मिसवाक की सुन्नत तो बहुत बड़ी सुन्नत है। हमारे इस मस्जिद में 12 रबीउल अव्वल को हज़रत मौलाना इलियास साहब रशादी दामत बरकातुहुम आकर मिसवाक की फजीलत पर क्या ज़बरदस्त खिताब फरमाया। मामूली चीज़ होती तो मौत के वक्त कलमा नसीब ना होता। मौत के वक्त कलमा बहुत बड़ी नेमत है, और बड़े काम से बड़ी नेमत मिलती है, छोटे काम से बड़ी नेमत नहीं। मिसवाक का अमल बहुत बड़ा अमल है, इसीलिए नेमत भी बहुत बड़ी मिल रही है। अरे बोलो और बात। लेकिन सहाबा की एक जमात का लंबा वाक़िया है, मैं 1 मिनट में बोलकर आगे गुजर जाता हूं। इतना बड़ा अमल अल्लाह रोक कर रखे थे, सहाबा के नमाज ना पढ़ने की वजह से नहीं। इतना बड़ा अमल अल्लाह रोक कर रखे थे, सहाबा के कुरान ना पढ़ने की वजह से नहीं। इतना बड़ा अमल अल्लाह तबारक व तआला रोक कर रखे थे, सहाबा के रोज़ा ना रखने की वजह से। अल-इयाज़ु बिल्लाह, समझाने के लिए अल्फाज बयान कर रहा हूँ कि दाढ़ी मुंडाने की वजह से नहीं, बल्कि इतना बड़ा अमल रोक कर रखे थे। जबकि सहाबा तहज्जुद के पाबंद भी थे, रोज़े के पाबंद थे, सुन्नत के पाबंद थे, तिलावत के पाबंद थे, सच्चे आशिकाने रसूल थे। लेकिन अल्लाह ने इतने बड़े अमल को एक मिसवाक के छोड़ने की वजह से रोक कर रखा था। और आज हम नमाज़ा छोड़ कर इंतज़ार कर रहे हैं कि कामयाब कब हो जाएंगे, दाढ़ियाँ मुना रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कामयाब हो जाएंगे, सूद खा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कामयाब हो जाएंगे। हराम को तिजारत बना रखा है, धोखे को तिजारत बना रखा है, झूठ को तिजारत बना रखा है। और मुझे माफ़ फरमा दे, एक दाढ़ी मुंडाने वाला हराम को तिजारत बनाया, जाहिल मुतलक हराम को तिजारत बनाया, झूठ को तिजारत बनाया, एक अलग बात है। हमने ऐसे ताजिरों को भी देखा है जो टोपियां पहनते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, दाढ़ियां रखे हुए हैं, सूदी कारोबार करते हैं, और मुतशर्री हैं, नमाज के पाबंद हैं, और बिजनेस में धोखे दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने माल में मिलावट कर रहे हैं, अच्छे जाने बूझे लोग, और फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह की मदद कब आएगी। फिर से मैं वो जुमला दोहराना चाहता हूँ, आमाल ना हो उम्मत के पास और अल्लाह तबारक व तआला की मदद आ जाए, और आमाल ना हो उम्मत के पास और हम प्लान बनाए दूसरे और तरीक़े से, सारे आलम में कामयाब होने के सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक बहुत बड़ी बात है, तवज्जो के साथ सुनो। सबके जुबानों में एक अजीब सी रट लगी हुई है। रट क्या लगी है? अरे बोलो रे बा, रट लगी है। मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। जुमला सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, सुनने में जुमला बहुत अच्छा लगता है। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जुमला आपको हजम हो सकता है, लेकिन मुझे हजम नहीं होता।
आपको हजम हो सकता है, मुझे हजम नहीं होता, यह जुमला हजम नहीं होता। नहनु रिजाल वहुम रिजाल, ख्याल अपना, ख्याल आपका, पसंद अपनी, पसंद आपका, आपकी। लेकिन इत्तेहाद को कामयाबी की ऐन जरूरत समझना कुरान के खिलाफ है। इत्तेहाद को कामयाबी की रूह समझना हदीस के खिलाफ है। ये और बात है, इत्तिहाद एक जरूरत है, लेकिन नंबर उसका पहला नहीं है, नंबर उसका तीसरा है। इत्तिहाद जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुत्तहिद हो जाओ। यहाँ और मैं ज़रा गहराई में जाकर कहूँ, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुत्तहिद नहीं होना है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना करना, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम में दाखिल है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मेरे आका के बाद किसी को नबी ना मानना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में दाखिल है। ऐसे तमाम ख्यालात वाले मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। लेकिन इत्तिहाद ज़रूरत तो है, लेकिन नंबर उसका पहला नहीं है प्यारो, नंबर उसका पहला नहीं है मेरे प्यारो, नंबर उसका पहला नहीं है मेरे प्यारो। कुरान की तरतीब तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ, कुरान की तरतीब तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ। इत्तिहाद का नंबर, इत्तिफाक का नंबर तीसरा है। व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़उ, व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़उ। अल्लाह की इताअत करो, नबी की इताअत करो, बाद में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहो, इख्तलाफात का शिकार ना हो, तब जाकर अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। इत्तिहाद में एक जलसे में सब जमा हो जाए, एक प्लेटफॉर्म में सब जमा हो जाए, लेकिन अल्लाह की इताअत नहीं, नबी की इताअत नहीं, तो फिर कामयाबी का इंतजार करते करते मर जाएंगे। ना हम कामयाबी देखेंगे, ना हमारी नस्ल कामयाबी देखेंगे। ये क्या इत्तिहाद का प्रोग्राम बनाते हैं लोग आज। नमाजें ना हो क्या इत्तिहाद से कामयाब हो जाएंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। बात बहुत दूर जा रही है, मैं कब तक मेरे उन्वान को पीछे करूं समझ में नहीं आता। मैं कहां से कहां तक आ गया। अम्मा आयशा और रिश्ता और जुमा, इत्तिहाद के साथ रहो। बावजूद इतनी ताकीदात होने के बावजूद भी लोग इत्तिहाद में नहीं हैं। दिल इतने ख़राब हो चुके हैं। स्टेज में तो सब मिलकर बैठते हैं, मजलिस में तो सब मिलकर बैठते हैं, कांधे से खांदा तो लग जाता है, लेकिन दिल से दिल नहीं मिलता। सलाम तो कर देते हैं, लेकिन दिल नहीं मिलते। हाथ मुसाफिर की शक्ल में मिल जाते हैं, दिल नहीं मिलते। मुआनका करते हुए सीने से सीने तो मिल जाते हैं, दिल नहीं मिलते। बाहर उम्मत में इत्तिहाद कहां पैदा हो, घरों के अंदर इत्तिहाद नहीं है। दस करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 300, 400 करोड़ मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद पैदा होना तो दूर की बात, एक घर के अंदर 2-4 भाई बहनों के दरमियान इत्तिहाद नहीं है। हम बड़े तुर्रम का मन बैठे हैं कि आलम को फतह करना चाहते हैं। एक दूध नहीं मिला, एक खून नहीं मिला, मस्जिदों में इख्तिलाफात,
मदरसों में इख्तिलाफात, खानखाहों में इख्तिलाफात। मौजू अगर माँ बाप हैं तो इख्तिलाफात औलाद में, मौजू अगर असातिज़ा हैं इख्तिलाफात है शागिर्दों में, मौजू अगर शुयूख है इख्तिलाफात है मुरीदीन में, मौजू अगर अमीर का है इख्तिलाफात मामूरीन के दरमियान में है। क्या हम कामयाब होंगे? एक दूसरे की टांग पकड़ने के लिए सब तैयार रहते हैं। जैसे कोई साट मारता है, बाल को देखकर हाथ पकड़ना, हाथ उठाकर कैद पकड़ने के लिए जो तैयार खड़ा रहता है फील्डर, उससे भी ज्यादा तैयार खड़े होते हैं एक दूसरे की टांग पकड़ने के लिए। मैं किसी पर बोलना नहीं चाहता, ठंडा पानी भी फूंक कर पीने का वक्त है अब, है नहीं क्या शेख साहब? ठंडा पानी भी फूंक कर पीने का वक्त है, गरम गरम चाच नहीं, ठंडा पानी भी फूंक कर पीने का वक्त है। मैं किसी पर नहीं बोलता। इस वक्त तो हमारी हालत क्या हो गई, हमारे अपने दुपट्टे धोखा, हमारी अपनी टोपियां धोखा है, ये बर्ख लिबास धोखा है, धोखा। जोड़ना चाहते ही नहीं। तना मजबूत ना हो तो दरख्त क्या मजबूत रहेगा? अंदर के हालात अच्छे ना हो तो बाहर के हालात क्या अच्छे होंगे? इत्तिहाद की इंतहा, इशारा देता हूं, समझ जाओ मेरे प्यारो, प्यारो मेरी प्यारो, मेरा साथ दो, अल्लाह का वास्ता है, मेरे दर्द का साथ दो, मेरे दर्द का साथ दो। ये इशारा देता हूं, समझदार हैं आप, समझदार, आईना सुनने वाले भी समझदार हैं। इत्तिहाद की इंतहा, जिसमें घुल मिल जाता है रिश्ता, उसको कहते हैं मियाँ बीवी। इससे ज़्यादा इत्तिहाद की मिसाल कहीं मिलेगी? लाख बेटा सही माँ के गोद ही में बैठ सकता है, लाख बेटी सही बाप के गोद में चढ़ सकती है, भाई बहन मुसाफा और मुआनका तक हद खत्म हो जाती है। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता एक हैसियत से मोहब्बत के साथ साथ इत्तिहाद की आला मिसाल है। तू नहीं मैं हूं, मैं नहीं तू है, तू मैं जो प्रोग्राम चलता नहीं वो नहीं। मियाँ बीवी क्या है? तू मैं तू, ये इतनी मियाँ बीवी। अरे मुंडी थी, किसकी भी शादी हुई नहीं क्या? मियाँ बीवी क्या है? तू मैं नहीं, तू मैं तू, क्योंकि दोनों एक जिंदगी का नाम है, एक दस्तर और बिस्तर का नाम है। जिंदगी के दो हिस्से करे और मुकम्मल बनाए तो 15 आज वो रिश्ते में इत्तेहाद नहीं है और सारे आलम को फतह करने का प्लान बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात कर रहे हैं, अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं हम। और एक बात जहन में आ रही है, एक सफ में खड़े रहते हैं अल्लाह के दरबार में, किसी और के सामने नहीं। जिस रिश्ते को मैंने बयान किया वो भी आपस के दरमियान का रिश्ता है, लेकिन एक सफ में खड़े हुए लोग जो होते हैं ना, वो किसके सामने खड़े हैं?
अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह के सामने खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं? कांधे से कांधा छोड़कर। एक मसलक का इज्तिहाद है पैर से पैर जोड़कर। चलो कोई बड़ा फर्क नहीं है, कांधे से कांधा जोड़े, पैर से पैर न जोड़ा तो नमाज फासिद नहीं होती। पैर से पैर जोड़े, कांधे से कांधा न जोड़ा तो नमाज बातिल नहीं होती। इत्तिहाद है। एक सफ में खड़े हैं, मेरे हाल जोड़ तो है, जोड़ तो है, बीच में फसल ना हो, बस फसल ना हो, लग जाए। एक सफ में खड़े हैं, वो भी किसके सामने? अल्लाह के सामने खड़े हैं। एक सफ में खड़े हैं, वो भी अल्लाह के सामने खड़े हैं। और क्या करते खड़े हैं? नमाज पढ़ते खड़े हैं, फिर भी दिल आपस में एक सफ में नहीं है। ऐसे वाक़ियात भी हमारे सामने आए, मुमकिन है कि आपके सामने भी आए होंगे। वे दो दोस्त आपस में बात नहीं करते, पहले से सफ में इन्हें खड़ा है, इधर खड़ा है, घुसने वाला देखता अब मुझे जगह कहाँ है, वहाँ जगह है, अरे मेरे बाजू मेरा दुश्मन खड़ा है, मैं कहीं को उसके बाजू खड़ूं, यहाँ आकर खड़ता है। मस्जिदों के अंदर नफरत का ये हाल है, तो मस्जिदों के बाहर नफरत का हाल क्या रहेगा? बात इत्तिहाद की करते हैं, बात इत्तिहाद की करते हैं। अल्लाह अकबर। याद रखो, मैं कभी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने इत्तिहाद और इत्तिहाद की ज़रूरत और इत्तिहाद के अहम अहम मसाइल और इत्तिहाद के ज़रूरियात को आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। बात बताते बताते यहाँ तक क्या आया, आमाल ना हो तो फिर किसी किस्म का कोई प्लान सक्सेस नहीं होता। आमाल ना हो तो किसी किस्म का कोई प्लान सक्सेस नहीं होता मेरे प्यारों, नहीं होता सक्सेस। हमारे पास अमल नहीं, अमल नहीं। ये बात कहां से आई याद है अकरम? जुमे का दर्द रोने वाले एक मौलाना रोए और एक मौलाना तो बड़ी अजीब बात कही, अजीब बात कही। मौलाना हम नहीं बोल सकते, हालात खराब हैं। हर मौलाना को बोलने का हर मस्जिद में मौका नहीं मिल रहा है आज। दिल चाहता है हर आलिमे दीन को साफ साफ बात बयान करने का, लेकिन उलमा इस वक्त महबूस है। महबूस यहाँ के उलमा ही नहीं बल्कि अरब के उलमा तो हमारे मुल्क भारत के उलमा से ज़्यादा कैद है, कैद। फिर भी अल्लाह ताला मेरे मुल्क भारत को सलामत रखे, नजर बस से बचाए। अल्लाह तबारक व ताला मेरे मुल्क भारत की पूरी पूरी हिफाजत करे, पूरी पूरी हिफाजत करे। अरब मुल्क का हाल तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। हम तो यहाँ तवज्जो से देखो, हम तो यहाँ मीलादुन नबी के जुलूसों में डीजे का जबरदस्त दिफा कर रहे हैं।
इंशाअल्लाह ताला 2 साल से तहरीक शुरू हुई है इस मसले में। हमेशा से हजरत उलमाए देवबंद मुनकरात को रोकने की कोशिश में लगे रहे और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिगड़ते हालात को देखकर उलमाए बरेलवी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में उतर चुके हैं। जिद जारी है, नौजवान हमारे बातिल की शक्ल में आ रहे हैं, उलमा हक की शक्ल में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह वक्त आएगा, जुलूस अगर निकला तो उस अंदाज से निकलेगा जिस अंदाज से उलमा चाहते हैं। यहाँ तो 12 रबीउल अव्वल में डीजे की सख्त मुखालफत हो रही है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, साउंड नहीं डालता मैं, ये देख रहे हैं इसका रंग, तस्वीर का ये रंग पहली नजर में पता चल जाएगा कि ये एक जबरदस्त क्लब है। क्लब दिख रहा है? अरे दिख रहा है? नहीं कहता ही नहीं, दिख रहा है। ये तस्वीर का रंग एक जबरदस्त क्लब है ये, और हकीकत में है ये क्लब। और ये क्लब किसी अमेरिका का नहीं है, जापान और चाइना का नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया और जर्मन का नहीं है, ये यूरोपीय मुमालिक का और मगरिबी मुमालिक का नहीं है, ये जजीरतुल अरब का कैपिटल रियाद का क्लब है। ये ताज्जुब न करो, ताज्जुब न करो, ताज्जुब न करो। अब अरब की जमीन में वो कौन सी चीज नहीं है जो सिर्फ अमेरिका में है, मगरिबी मुमालिक में है, बल्कि मगरिबी मुमालिक में जो चीजें पाई जाती हैं वो तमाम चीजें इस वक्त जजीरतुल अरब के अंदर है। ये जजीरतुल अरब सऊदी अरब का कैपिटल सिटी का एक क्लब है ये। और क्लब में क्या होता है आपको नहीं मालूम? आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ही तो एक बदनामी जमाना हूं। दुआ करो कि अल्लाह मुझे बहुत अच्छा कर दे। मैं ही तो बदनामी जमाना हूं। क्लब में क्या होता है? डीजे होता है, डांस होता है, नंगा नाच होता है, बेहयाई और आनियत, इसी का नाम तो क्लब है। और मुझे मालूम हुई बात बहुत पहले ही मालूम हुई कि हमारे नौजवान हफ्ते में या 15 दिन में, 1 महीने में एंजॉय करने के लिए क्लबों को भी जाते हैं। मुझे उन पर ताज्जुब नहीं, उनको जन्ने वाले माँ बाप पर ताज्जुब है। ऐसे बच्चे पैदा करने के बजाय वो कुत्ते बिल्ली पैदा कर देते तो शायद घर का बसेरा करते रहते। बेटा क्लब को जाता है तो बाप को मर जाना चाहिए। बेटा क्लब को जाता है तो मां सोच 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 कर मर जाना चाहिए कि मेरा लाल क्लब जा रहा है। बेटे तो बेटे, बेटियां जा रही हैं, आज बेटियां जा रही हैं। इतना आज़ाद छोड़ दिए औलाद को, इतना आज़ाद छोड़ दिए, इतना आज़ाद छोड़ दिए। बिगड़ी हुई नौजवान ग्रुप को, बिगड़ी हुई नस्ल को देखकर एक मर्तबा हज़रत मौलाना PM ज़करिया साहब वालाजाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तकरीर में, ये नौजवानों को, ये बिगड़ी हुई नस्ल को देखकर
यूँ मालूम होता है कि इनको माँ बाप चाहकर पैदा नहीं करे, इन्हों पैदा होगी सो। दोनों में फ़र्क है? अरे है नहीं है, बहुत फ़र्क है। समझ में नहीं आया तो बयान के बाद पूछो, तसरीह करता हूँ। एक है पैदा करना दुआओं के साथ, एक है पैदा हो जाना मोहब्बत का नतीजा। जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उन पर माँ बाप की नज़र नहीं होती, जिनको माँ बाप अल्लाह से मांग कर पैदा करते हैं उन बच्चों की बड़ी फिक्र होती है। आजकल हमारे इलाके में भी पता चल रहा है, पता चल रहा है, हमारे नौजवान जा रहे हैं। अभी खरीब में एक नौजवान पूछा, हुक्का पी सकते क्या हजरत? बोला जहर पी जहर, मर जा। क्या जरूरत है हुक्का पीने की? कौन सा फायदा है? सेहत खराब, वक्त खराब, बदनामी, कौन सा फायदा है प्यारे? नहीं ना हजरत, मैं दूसरे मौली साहब को पूछा तो मंजे कहीं को पूछ को मरिया। बाज़ उलमा फतवा देते हैं, बाज़ उलमा तकवा देते हैं। नहीं पीना, घरा में भी रखो नहीं पीना। कौन सा पसंदीदा खूबसूरत अमल प्यारे? वो एक अमल जिसकी जरूरत नहीं है। मसला सुनो, प्यार से कह रहा हूं, बड़ी वजाहत के साथ कह रहा हूं। मुझे बहुत बातें आज मुकम्मल कर देना है। मैं छोड़ कर जाता हूं तो पूरा हफ्ता मैं इसी परेशानी में रहता हूं। मैंने ये बात मुकम्मल क्यों नहीं की, ये वाक़या मुकम्मल क्यों नहीं किया। आप परेशान होते कि नहीं होते? अल्लाह की कसम मैं परेशान होता हूं और बहुत देर तक आप लोगों को बिठाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे मैं वक्त को कम करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन होता नहीं। ये साथियाँ तो मजाक भी बना लेते हैं, लेकिन प्यारों सुनते जाओ। वो अमल जो ज़रूरी नहीं है इस्लाम में, लेकिन वही अमल गुनहगारों में मशहूर हो चुका है, वो अमल जायज़ होकर भी उससे बचना ही तकवा है। समझ में आया? अरे आया नहीं आया रे बाबा? किसे किसे आया समझ में आओ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महबूब समझ में आया? और वो हुक्का भी मैं एक मरतबा देखा, वो घसीटे तो की, छोड़े तो की, ऐसे आवाज़ आती। एक ज़माने में वो आवाज़ आए तो लोग बोलते थे पेट खराब, बोलते गुड़ू 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 आवाज़ आती। अच्छी आवाज़ हो, घरों में रखे हैं आप, और खाना पड़ेगा। अगर ये हालत रही तो जूतियां बचेंगे वही जो अल्लाह रसूल के होंगे, और अल्लाह ताला दायरा महदूद करके उनको बचाकर छोड़ देगा। इज्तिमाई कामयाबी और इज्तिमाई जीत नहीं होगी, ये हालत रहेगी ना। और खानी पड़ेंगी जूतियां, और खानी पड़ेंगी। कोई लीडर नहीं आएगा बचाने के लिए, कोई रहबर नहीं आएगा बचाने के लिए। इंसान का मुकाबला इंसान से होता तो बात अलग थी। पीराने पीर महबूब सुभानी ने फरमाया, गुनाह करने वाला अल्लाह से मुकाबला करने वाला है। गुनाह करने वाला अल्लाह से मुकाबला करने वाला है। तौबा करो, तौबा करो, रात के अंधेरे में रोवो, अल्लाह के पास मांगो, हिफाजत मांगो, ईमान की सलामती मांगो, आमाल की दुआ करो, गुनाहों से बचो। वो अमल फिर एक मरतबा समझाता हूँ, वो अमल जिसका सबूत इस्लाम में नहीं है, और वो अमल जिस पर हराम का, मकरूह तहरीमी का हुक्म भी नहीं है,
जायज़ हो सकता है वो अमल, लेकिन वही अमल गुनहगारों में मशहूर हो चुका है, वही अमल फासिकों में मशहूर हो चुका है, तो फिर वैसा अमल करने से बचना ही तकवा है। तकवा इत्तकू फुक़हा का उसूल है, इत्तकू मवाज़िअत तोहमा, तोहमत की जगहों से, तोहमत की बातों से बचो। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ आजकल गिलासें डिज़ाइन डिज़ाइन की मिल रही हैं, डिज़ाइन डिज़ाइन की मिल रही हैं गिलासें कांच की। बाज़ारों को जाने के बाद लोग कांच की ज़बरदस्त खूबसूरत गिलासें लेते हैं। ले गिलास लेना ज़रूरी है। कल ही एक लतीफ़ा पढ़ा, मियाँ बीवी गिलास लेने गए थे। महबूब तवज्जो से सुनो, हाजी साहब सुनो। मियाँ बीवी क्या लेने गए? गिलास लेने गए। शौहर बोलिया बड़ी गिलास ले, बीवी बोली छोटी गिलास। गिलास के दुकान में जाकर मियाँ बीवी का तकरार हो रहा। शौहर बोलता छोटे गिलास ले न को जी, बड़े गिलास ले। बीवी बोलती नहीं जी छोटे गिलास खूबसूरत ही। आखिर दुकानदार भी औरत की तारीफ करते हुए बोलिया नहीं साहब ये छोटी गिलास खूबसूरत है। शौहर को गुस्सा आया, मार डाल तू। इज्जत के साथ मैं क्या बोलता हूँ कि वो दे। दुकान वाला पूछा करते आखिर तुम्हें बड़ी गिलास लेने की क्यों इतनी जिद कर रही? धोना सो मई, छोटे गिलासा में हाथ जाता नहीं मेरा। धोना सो मई, छोटे गिलासा में हाथ जाता नहीं। बड़े गिलासा रहे तो आसानी से जाकर हाथ जाकर धो लेते हैं। गिलासा लेते नहीं लेते, लियो कप लियो, सासर लियो, गिलास लियो। उस पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। यहाँ से एक बात शुरू हो जाएगा मेरा। लेते हैं गिलास, लेकिन गिलास दूध पीने, शरबत पीने, रूह अफ़ज़ा पीने और क्या पीने, हलाल चीज़ें कोई भी पीने। आजकल ऐसे गिलासे ले रहे हैं मुत्तकियों के घरों के अंदर, उसमें दूध ही पिया जाता है, शरबत ही पिया जाता है, रूह अफ़ज़ा ही पिया जाता है, लेकिन गिलास का मॉडल शराबियों के गिलास की तरह है। ऐसे आकर रहते हैं। ये भी तक़वे के खिलाफ। मुशाबहत से बचना है, खाली सूरत में नहीं, लिबास में नहीं, चीज़ों में भी मुशाबहत से बचना है। इत्तकू मवाज़िअत तोहमा। जाओ जाके तोड़ दो उन गिलासों को जिन गिलासों की शक्ल शराब के गिलासों की तरह है। मजाक से भी उन गिलासों में शरबत पीते हुए गिलासों को टक्कर नहीं मारना, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मैंने एक मुसलमान की शादी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा। शराब तो नहीं था, लेकिन शरबत पी रहे थे गिलासों में डालकर, लेकिन गिलास की शक्ल शराबियों के गिलास की तरह है और पीने का अंदाज क्या है, टक्कर मार कर पिया जा रहा है। एक मसला बताऊं, क्या कहूं मेरे दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं। बड़े इशारे के साथ मसला बताता हूँ, सुनते जाओ। बीवी से मोहब्बत के वक्त में बीवी का तसव्वुर ही हया है। शौहर से मोहब्बत के वक्त में शौहर का तसव्वुर ही हया है। बवक्त मोहब्बत हो बीवी साथ, लेकिन दिमाग में कोई और हो, मोहब्बत नहीं, जिना होगा। अमल ही का सवाब नहीं मिलता, सोच का भी सवाब मिलता है। अमल ही का सवाब नहीं मिलता प्यारे, सोच का भी सवाब मिलता है, सोच का भी। कहाँ जा रहे हो नौजवानों? हर जुमा दर्द पेश करता हूँ,
हमारे अकाबिर दर्द पेश करते हैं। क्या दर्द के साथ बात करते हैं हमारे बड़े। कितनी मोहब्बत के साथ बात करते हैं। कभी आपका बाप आपसे ऐसा बात नहीं किया होगा, कभी आपकी माँ आपसे ऐसी बात नहीं की होगी। जो उलमा तुम्हारे अंदर छुपे हुए कमालात को देखते हुए उसे बाहर लाने के लिए आपसे वैसी बात करते हैं, जगाना चाहते हैं, लेकिन तुम कहाँ हो मेरे प्यारो, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। भटके हुए हो तुम, बिखरे हुए हो तुम, तबाह हो गए तुम, बर्बाद हो गए तुम। उठने के वक्त तुम नशे में गिर गए हैं, नशे में गिर गए हैं। जागो मुसलमानों जागो, चारों तरफ से जाहिरी व बातिनी यलगार है। ये वक्त जागने का है, जागने का। इस वक्त अगर नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे मेरे प्यारो। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि जागो। तुम्हारा क्या ताल्लुक है सनीमा घरों से, तुम्हारा क्या ताल्लुक है शराब खानों से, तुम्हारा क्या ताल्लुक है क्लबों से। तुमको तो हमने बीड़ियों पर पाबंदी लगा रखी है, सिगरेट पर पाबंदी लगा रखी है। तुम हुक्कों का सवाल करते हो, तुम हुक्कों का सवाल करते हो। बच जाओ, बच जाओ। तुम्हारा ताल्लुक मदरसों से है, तुम्हारा ताल्लुक मस्जिदों से है, तुम्हारा ताल्लुक खानखाहों से है। तुम्हारा लीडर काउंसलर नहीं, तुम्हारा लीडर एमएलए नहीं, तुम्हारा लीडर सीएम नहीं, तुम्हारा लीडर पीएम नहीं। कुरान वाला तुम्हारा लीडर है, हदीस वाला तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा इमाम तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा मुअज्जिन तुम्हारा लीडर है। तुमको और तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा और तुम्हारे बड़ों का जनाजा पढ़ाने वाला तुम्हारा लीडर है, तुम्हारे बच्चों को नाम देने वाला तुम्हारा लीडर है, तहनीक करने वाला तुम्हारा लीडर है, हलाल और हराम के असबाब पढ़ाने वाला तुम्हारा लीडर है, तुम्हारे मस्जिद का खतीब तुम्हारा लीडर है। तुम किसको लीडर समझ बैठे हो, तुम किसको कायद समझ बैठे हो, तुम किसको अमीर समझ बैठे हो। दिल की तसल्ली के लिए अंदर और बाहर ज़बरदस्त बयानात तो हो सकते हैं, लेकिन दिल से फिक्र करने वाला दूर दूर तक सिवाय हजरात उलमाए किराम के मेरी नज़र में तो कोई नज़र नहीं आता। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, आप गलत समझते हैं तो मैं माफ़ी चाह लूँगा। दुनिया वालों की नज़र तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के अंत तक की है, उलमा की नज़र तुम्हारे खबर पर भी पड़ चुकी है, तुम्हारे हशर पर पड़ चुकी है, तुम्हारे मीज़ान पर पड़ चुकी है, तुम्हारे पुलसरात पर पड़ चुकी है, तुम्हारे वक्त हिसाब व किताब पर पड़ चुकी है, वक्त सिफारिश और शफाअत पर पड़ चुकी है। इसलिए समझ जाओ मेरे प्यारो, समझ जाओ मेरे प्यारो, मेरी माएँ और बहनें समझ जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ। क्या करना था, क्या कर रहे हैं, क्या करना था, तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम्हारा ताल्लुक इससे है, सहाबा का ताल्लुक किससे था। अल्लाह अकबर। शराब फौरन हराम नहीं हुई, शराब धीरे धीरे हराम हुई। एक वक्त वो था आका ने फरमाया शराब पीकर नमाज मत पढ़ो, वला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। उसके बाद वक्त आ गया शराब ही न पियो। जब आका पर आयत नाजिल हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू। आयत नाजिल हो गई। आया पर आका पर वही की कैफियत थी, फारिग होते हैं वही से। आका ने बैठे हुए सहाबा को कहने लगा, ऐ मेरे गुलामों, आशिकान उम्मत का मग़ज़ सफ़े अव्वल के हजरात, ऐ सहाबा, तुम पर शराब हराम हो चुकी है। सुनते ही एक सहाबी मदीने की गलियों में निकले, ऐ लोगों शराब हराम, ऐ लोगों शराब हराम, ऐ लोगों शराब हराम। कसम अल्लाह की, जिसके कान में आवाज़ पड़ी उसने तहकीक नहीं किया, क्योंकि मुकद्दमा आ चुका था ना, वला तक़रबुस्सलाह। फौरन सुनते मटके गिरा रहे हैं,
फोड़ रहे हैं, गिलासों की शराब फेंक रहे हैं, रात में पीने का पिलान कुरान का हुक्म सुनते ही फना हुआ बर्बाद हो रहा है। यहाँ तक कि अहादीस में मौजूद है, मजलिसें थी सहाबा की, शराब पीने की मजलिसें थी, क्योंकि हराम नहीं था, शराब पीने की मजलिसें थी, पी रहे थे, हुक्म सुनते हैं, मुनादी की निदा सुनते हैं, हाथों से गिलास गिर रही है, उससे भी आगे सहाबा का अमल बताऊं, कह देना रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। एक सहाबी तो वो जो मुंह में तक ले चुके थे, निगलना बाकी था, हुक्म सुनते ही निगलते नहीं, कुल्ली कर देते। ऐसा मिजाज आना, ऐसा मिजाज, अमल करो अमल। अब तुम्हारा और हमारा सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, यहां तक कि मैं भी तुम्हारा नहीं, तुम भी मेरे नहीं। आज बैठा हूं तुम्हारे बीच, अल्लाह करे कि ऐसा वक्त ना आए, लेकिन जब मुसीबत आ जाती है, हो सकता कि मैं तुमको छोड़कर चला जाऊं या तुम मुझे छोड़कर चले जाए। अब सिर्फ हमारा अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। हमारा नबी था, नबी है, नबी रहेगा। कोई नहीं, कोई नहीं। मैदान हशर का मंजर है अब, व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। मैदान हशर का मंजर है, न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न दोस्त काम आएगा, न बीवी काम आएगी, न औलाद काम आएगी, सब भागेंगे छोड़कर। जो मंजर हमको क़ियामत में देखना था, वो मंजर हम दुनिया में देख रहे हैं। बेटे पर मुसीबत आती है तो बाप सहारा नहीं, अब बाप पर मुसीबत आती है, बेटा सहारा नहीं। बीवी पर मुसीबत आती है तो शौहर सहारा नहीं, शौहर पर मुसीबत आती है तो बीवी सहारा नहीं, दोस्त पर मुसीबत आती है तो दोस्त सहारा नहीं। ऐसे दौर में कौन हमारा रहबर, कौन हमारा कायद? सब जेब भरू लोग हैं, जेब भरू लोग। मुझे भी तोल कर देखो, हर सीरियस बात को ये आदिश अपने गले का हार बनाकर पेश करता है, समझ जाओ इशारात। मुझे भी तोल कर देखो, मेरी गुफ्तगू और मेरी जिंदगी के दरमियान टॉली करके देखो। सिर्फ गुफ्तगू पर भरोसा करके फिदा मत हो जाओ, फिदा मत हो जाओ। गुफ्तगू और उनकी पर्सनल जिंदगियां सबकी खंगालो प्यारो, खंगालो, खत्म कर दो, खत्म कर दो, अच्छे बन जाओ। क्लबों के माहौल में मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, लड़के तो लड़कियां, लड़कियों का तक रिकॉर्ड मेरे पास आया है। और ये जो है ना, मालदार घरों के फितने हैं। ये क्या है? मालदार घरों के। मालदार घरों के फितने हैं। जहाँ दौलत होती ना, वहाँ हर ऐब भी हुनर लगता है। जहाँ दौलत होती ना, वहाँ हर ऐब भी
हुनर लगता है। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा, जवानी हुस्न में खाने लबो रुखसार बिकते हैं, हया के आईने भी अब सर बाजार बिकते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ? सुभाना बोलते हैं, माशाल्लाह बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ? जोर से बोलो बा, माशाल्लाह। सुधर गया वैसा का तो अकरम। जवानी हुस्न में खाने लबो रुखसार बिकते हैं, हया के आईने भी अब सरे बाजार बिकते हैं। ये शेर देखिए, हमारे रहनुमाओं को खुदा जाने हुआ क्या है। तवज्जो चाहता हूँ शेख साहब, एक एक तवज्जो करें। समझ में आ रहा है इफ्तिकार? हमारे रहनुमाओं को खुदा जाने हुआ क्या है, कभी इस पार बिकते हैं, कभी उस पार बिकते हैं, कभी इस पार बिकते हैं, कभी उस पार बिकते हैं। आखिरी शेर, शराफत ज़र्फ़ हमदर्दी दिलों से हो गई रुख़सत, शराफत ज़र्फ़ हमदर्दी दिलों से हो गई रुख़सत, जहाँ दौलत चमकती है वहीं किरदार बिकते हैं। दौलत का नाच है ये। ख़त्म करो, ख़त्म। बताना चाहता था कुछ और, क्लब से बात चली गई। ये क्या है? जज़ीरतुल अरब अंबिया की पैदाइश गाह, जज़ीरतुल अरब जहां अल्लाह का पहला घर काबा, जिसका तवाफ करने के लिए सारे आलम से अल्लाह के बंदे जाते हैं। जज़ीरतुल अरब क्या है? जहां मदीने मुनव्वरा है, मेरे नबी का रोज़ा है। आज भी बाहयात क़ब्र मुबारक में मेरा नबी है, मेरा नबी। हयातुन नबी के हम ख़ाइल हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, क़ब्र मुबारक में आका सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह साहिबैन के साथ। हम मर जाए तो मिट्टी खा लेती है, अंबिया को मिट्टी खाती नहीं, फिर मेरे नबी के जिस्म का आलम क्या होगा? मैंने क़रीब में एक जगह पर जलसे में कहा, ये फजीलतें और निस्बतें ना होती ना, लबनानो फ़लस्तीन पर तो इसराइल की बमबारी हो रही है, जज़ीरतुल अरब पर शायद आसमान से बम गिराए जाते। अभी पूरा नहीं सुने, इसको नहीं सुने।
दुआ में लगे रहो कि अल्लाह हमारी मुक़द्दस सरज़मीन जज़ीरतुल अरब की हर फितने से, हर गुनाह से हिफाजत फरमाए। हमारी का मतलब अब मीडिया वाले सुनकर कहेंगे देखो बोले समा जज़ीरतुल अरब को हमारी, बोले भारत को हमारी नहीं, बोले 100 मरतबा बोलता हूँ घुग्गुआ, हिंदुस्तान हमारी जान है, अरब हमारा ईमान है। हिंदुस्तान हमारी जान, अरब हमारा ईमान। इस वक्त मकाम ईमान के लिए हम दुआ कर रहे हैं, चंद मिनट पहले तो मकाम जान के लिए भी हमने दुआ किया है। रियाद में क्लब, चलो दिखता नहीं आपको, वायरल हुआ रहेगा ये, इसमें डांस गाना डीजे सब कुछ हो रहा है और इन्हें नाचते हुए, मौलाना देखे होंगे आप, नहीं देखे होंगे, नाचते हुए, वो क्या कहते हैं गिटार लेकर नाचते हुए, ये गाना नहीं कर रहा है, कुरान पाक की मुकम्मल सूरत पढ़ रहा है। नकले कुफर कुफर ना बाशक, सुनते जाइए इन्हें क्या पढ़ रहा है, देखिए, दिखाना मराद है मुझे, समझ में ये बातें इबरत के लिए। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। करोड़ दर्जे बेहतर है हमारा मुल्क। यही काम अगर अमेरिका के किसी क्लब में होता, आज क्या होता? ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान के क्लब में होता तो आज क्या होता? मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मदीने मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा में लाल लाल रुमाला ओढ़ लेकर लोगों को तौहीद का प्याला पिलाने वाले मुतव्वा लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा अमल काबिल कबूल तो ज़रूर है, लेकिन सिर्फ हाजियों को शिर्क से बचाना के लिए ही आपको लाल रुमाल नहीं दिया गया, वहाँ के हालात और ज़मीन को गुनाह से बचाने का भी तो फ़र्ज़ है। एक भोला भाला आशिक़ रसूल नबी के रोज़े के पास हाथ उठाकर दुआ करता है, मांगता तो नबी से है, वसीला लेता है सामने गुंबद ख़ज़रा रोज़े अक़दस के मकी मोहम्मद रसूलुल्लाह का, वहाँ आकर मसाइल बयान करते हैं। ऐसे उलमा को ये फितने नजर नहीं आते। अभी हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातहुम ने अरब और हुक्मरान अरब के बारे में अपना बयान जारी फरमाया, और ऐसी बातें तो वैसे ही उलमा कर सकते हैं जिनके सीनों में जिंदा दिल है। मैं एक सवाल करके आगे बढ़ जाऊं, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आगे बढ़ जाऊं। मैं हमेशा कहता हूं अरब अरबियों का है, तवज्जो से सुनना, अरब अरबियों का है। जैसे हिंदुस्तान, जोर से बोलो रे बा, हिंदुस्तान हमारा सही है, लेकिन टेंशन में पड़ जाएंगे वो लगा घुगुआ। अरब अरबियों का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का भी नहीं, मुसलमानों का भी नहीं, सिखों का भी नहीं, ईसाइयों का भी नहीं। हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तानियों का है। और हिंदुस्तानी कौन है? हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी। और दलील क्या है? पैदा यहाँ हुए हैं, आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा यहाँ के, दादा यहाँ के, परदादा यहाँ के। यकीन नहीं आया तो उनको बोलना, उनको जाकर पूछ लो, उनको कहीं के वहाँ जाकर पूछना।
एनआरसी का गलाटा चल लगा था। अमित शाह को खुला बोलिया, देख हमारा रिकॉर्ड पूछ, हमें देते हैं। बाबा का रिकॉर्ड पूछ, वो भी देते हैं। दादा का रिकॉर्ड पूछने का तुझे हक है, कुर्सी में तू बैठा है, पूछने का तुझे हक है, लेकिन हमारे से नहीं, दादा से। उन्होंने कहाँ ही बोलकर पूछा तो एड्रेस दे सकती। कहाँ? मैसूर रोड, टानी रोड, खुद्दूस साहब ईदगाह, हमारे बेंगलुरु के कब्रस्तान, बाहर के भी लोग आकर नहीं, वहाँ जा, ऊपर खड़ को पूछ। अगर ऊपर खड़ को पूछ को अंदर से जवाब नहीं आया तो तू भी अंदर घुस जा, तू भी घुस जा। लेकिन तेरा घुसना जरा मुश्किल है कि ये तो बॉडी बिल्डर। घुस को पूछ, दिए तो ले लेकर आजा, भेजे तो आजा, नहीं भेजे रज्जा, मुल्क के अच्छे दिन शुरू हो जाते। एक सवाल करके आगे बढ़ना चाहता हूं मेरे प्यारों, एक सवाल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। हमेशा कहता हूं अरब अरबियों का है, लेकिन मक्का अरब का नहीं, आलमी इस्लाम का है। अरब अरब का है, मदीना अरबियों का नहीं, आलमी इस्लाम का है। इस वक्त दिन ब दिन अरब में फितने शुरू होते जा रहे हैं, खतरनाक फितने। इन्ना मिन साअ हलाकुल अरब, क़यामत की अलामतों में से एक अलामत अरब का हलाक होना है। ऐसे वक्त में आलमी इस्लाम का खामोश होना बहुत बुरी बात है। मैं एक राय पेश करना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि हमारे बुजुर्गान और रहबरान तक चले जाए। हिंदुस्तान के हजरात उलमा और दूसरे ममालिक के जय्यद हजरात उलमा किराम का एक वक्त तैयार हो और अरब के इन बादशाहों के पास जाए और साफ साफ इनके पास बात करे, जैसे हजरत अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने शाह फहद के दरबार में बैठकर अबू बकर का सबक पढ़ाया, उमर का सबक पढ़ाया, उस्मान और अली का सबक पढ़ाया। शाह फहद का दिल पानी पानी हो गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। आज पढ़ाने वाले नहीं है उन लोगों को असबाब, आज समझाने वाले नहीं है। पता नहीं कि दुनिया के दूसरे उलमाए किराम अरब की इस बिगड़ती हालत को देखकर क्यों खामोश हैं। अगर कुछ कर रहे हैं तो ये मेरी गलत फहमी है, अगर नहीं कर रहे हैं तो गुजारिश है कि जाको करना पड़ेगा। यही मैं बात को रोकता हूँ। जुमे में आने के बारे में बात चले गई, आइंदा इंशाअल्लाह ताला तफसील से आपके सामने बात आ जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आप तमाम हजरात से बड़े अदब के साथ गुजारिश है, हमारे मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सादगी के साथ बहुस्न खूबी चल रहा है। बस आप हजरात के ताउन की बहुत सख्त ज़रूरत है, कोई खाली हाथ न जाए। काफ़ी पैसों की सख्त ज़रूरत है। 100-200 रुपये आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं। अल्लाह के घर को जो देते हैं अल्लाह ताला बदले में करोड़ों दर्जे ज़्यादा उस बंदे को देते हैं। कोई खाली हाथ न जाए, सब मिलकर अल्लाह के इस घर की तामीर के लिए ताउन फरमाएँ, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दे और मकासद की कामयाबी के लिए दे। अल्लाह हम तमाम के देने को बेहद कबूल फरमाए।